अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, शादो आबाद रहें। तो जी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़े मज़े की टिप्स हैं जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगी और बहुत सारे पैसों की और टाइम की बचत करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से स्पंज को हम लोगों किचन के अलावा और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कपड़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इस तरह से ख़राब जो पर्स हमारे पास पड़े हुए होते हैं उनका हम लोगों ने क्या हल करना है, उनको हम लोग कैसे दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारी जो है फर्स्ट टिप है आज की, वो है इस तरह से हमारे जो बच्चों की या बड़ों की जो शर्ट्स होती हैं उनको लेकर अक्सर औक़ात हम लोगों ने कहीं सफ़र पे जाना होता है। तो हम लोग करते क्या हैं कि इस तरह से हम लोग तय लगा के शर्ट को जो है ना अपने ब्रीफ़केस वगैरह में रख लेते हैं। तो होता हमारी जो शर्ट्स की तह होती है ना वो खुल जाती है और जो है ना अक्सर औक़ात जब बैग जो है ना सफ़र के दौरान उल्टे सीधे तो हो ही जाते हैं, तो हमारी जो शर्ट्स की तह होती है वो खुल जाती है और शर्ट्स वग़ैरह जो होती हैं ना वो इधर-उधर फिर रही होती हैं और सारी इस्त्री ख़राब हो जाती है इनकी। तो आप लोगों ने इस तरह से शर्ट को फ़ोल्ड करके जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से फ़ोल्ड करके करना है इसको। तो इस तरह से इसको इसके अंदर ऐसे हम लोगों ने ऊपर वाली तह के अंदर इसे इस तरह से अच्छी तरह से दे देना है। तो आप लोग इस तरह से करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के कपड़ों की इस्त्री भी कभी ख़राब नहीं होगी और जो होगा सूट कभी मिक्स नहीं होंगे। जैसे मर्ज़ी आप लोगों का ब्रीफ़केस जो है उल्टा सीधा होता रहे, कभी भी आप लोगों के बच्चों की जो शर्ट्स होंगी ना वो कभी भी ख़राब नहीं होंगी, उनकी प्रेस ख़राब नहीं होगी और आप लोग बड़े ईज़ी तरीके से अपना सफ़र भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने घर पर रखना है तो बड़े ईज़ी तरीके से हमें कपड़े जो हैं वो मिल जाते हैं। तो है ना ज़बरदस्त, कितनी बड़ी जो है ना मुश्किल आसान हो गई है। तो इसी तरह से हम लोगों ने अपने बच्चों के कपड़ों को रखना है। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से हमारी फ्रिज को लेकर है। अक्सर औक़ात होता क्या है कि हमारी फ्रिज में इतना सारा सामान तो होता है लेकिन हम लोग उसकी सफाई करना भूल जाते हैं। मेरी फ्रिज के अंदर इतनी बर्फ़ तो नहीं है लेकिन अक्सर औक़ात होता क्या है कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ फ्रिज के अंदर जम जाती है कि वो साफ़ करना ही नामुमकिन हो जाता है उसे। तो आप लोगों ने करना ये है कि जब भी आप लोगों के फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाए, आप लोगों का सफाई करने का टाइम ना मिले, तो आप लोगों ने इस तरह से इसको जो है ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सारा दिन आपको बंद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊँगी जिसके साथ आप लोग जो है ना अपना घंटों का काम जो है मिनटों में कर लेंगे। तो आप लोगों की जो फ्रिज होगी वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से फ़ौरन साफ़ हो जाएगी। फ्रिज को बंद कर लें और जो है ना मैं जो आप लोगों को टिप बताने जा रही हूँ उसको ट्राई करें। तो आप लोगों ने फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये वाली टिप कितना काम करी। इस तरह से आप लोगों ने किसी भी कटोरी में पानी ले लेना है। तो पानी लेने के बाद जो है ना आप लोगों ने जो नेक्स्ट टिप इसके साथ इस्तेमाल करनी है, नेक्स्ट चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो है नमक। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो अगर हम लोग नमक सादा इस्तेमाल करें ना वैसे ही, तो ये हमारी जो है ना फ्रिज के अंदर बर्फ़ को जमाने में काम आता है। लेकिन हम लोगों ने जो है नमक है ना इसको पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने बर्फ़ जमानी नहीं है, हम लोगों ने पिघलानी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चम्मच भर के नमक का जो है ना थोड़े से पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जैसे मैं आप लोगों के सामने इसको मिक्स कर रही हूँ, अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी इसके अंदर जो है ना इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद आप लोगों ने इसी तरह से चम्मच की मदद से जहाँ-जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई होगी ना फ्रिज के, आप लोगों ने वहाँ पर चम्मच भर के इस तरह से जो है ना बर्फ़ के ऊपर डाल देना है और फ्रिज को खोल देना है। आप लोग देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर-अंदर आप लोगों की फ्रिज की जो बर्फ़ होगी सारी की सारी पिघल जाएगी और आप लोगों को फ्रिज साफ़ करने में बहुत ही आसानी होगी, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी। और जो फ्रिज बर्फ़ होगी वो सारी की सारी उतर जाएगी। उसके बाद आप लोग आइस स्क्रीपर लेकर उसकी मदद से आहिस्ता-आहिस्ता से बर्फ़ को निकाल लीजिए। तो कितनी ज़बरदस्त टिप है, इस तरह से हमारा जो काम घंटों का होता है वो मिनटों में हो जाता है और हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। इस तरह से हमारे फ्रिज की जो गैस होती है वो भी वेस्ट नहीं होती और फ्रिज की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अपनी फ्रिज को साफ़ नहीं करते, उसकी बर्फ़ साफ़ नहीं करते, फ्रिज का बहुत ज़ोर लगता है जिसकी वजह से हमारा जो बिल होता है बिजली का वो दुगना हो जाता है और हमारा जो बहुत सारा पैसा इस तरह से खर्च हो जाता है। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये टिप कितना काम करी और कितनी अच्छी लगी।
तो जनाब नेक्स्ट टिप भी मेरी इस तरह से हमारी फ्रिज को लेकर है। मैंने पहले आप लोगों को फ्रीज़र की टिप बताई है, अब मैं आप लोगों को फ्रिज की बताऊंगी, नीचे वाला जो खाना होता है उसकी। तो इस तरह से होता क्या है, अक्सर हम लोग इस तरह से सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो भी होता है अपनी फ्रिज में लाकर इस तरह से रख लेते हैं। तो होता क्या है कि उनकी स्मेल जो होती है वो मिक्स होती रहती है, और जब हम लोग दूध वगैरह या मलाई वगैरह कोई भी चीज़ फ्रिज में रखते हैं ना, तो उनकी जो स्मेल होती है वो सारी की सारी हमारे दूध के अंदर चली जाती है, और फिर दूध जो है बच्चे बिल्कुल भी नहीं पीते, उसको बिल्कुल भी जो है ना इस्तेमाल नहीं करते। चाय बनाएं तो उसके अंदर से भी वही स्मेल आती रहती है। तो इस तरह से अगर हम लोग कोई भी चीज़ नंगी रख लेते हैं ना फ्रिज के अंदर, तो उसकी जो स्मेल होती है ना वो हमारे खाने के अंदर मिक्स होती रहती है, फ्रूट्स की, सब्जियों की। तो वो बहुत बुरी लगती है, और जो चीज़ होती है ना वो बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं आती, और हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने इस तरह से अपनी फ्रिज की स्मेल दूर करनी है। हम हमारे घर में अक्सर औकात ये वाले जो होते हैं ना स्पंज होते हैं, बर्तन धोने वाले, ये हम लोगों ने ले लेना है। आप लोगों ने न्यू स्पंज लेना है, 10-20 रुपए का ये मार्केट से मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने एक दफ़ा ले आना है, और ये बहुत देर तक चल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये स्पंज मोटे वाला ले लेना है। आप लोगों को पता है कि इसके अंदर नमी जज़ब करने की बहुत सारी ताकत होती है, क्योंकि ये स्पंज है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप लोगों ने ले लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा आप लोगों ने लेना है, जिसे मीठा सोडा भी हम लोग कहते हैं। अक्सर औकात लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो जो मीठा सोडा होता है उसको ही बेकिंग सोडा कहते हैं। जिन लोगों को पता है मैं उनके लिए नहीं कह रही, क्योंकि अक्सर लोग फिर कमेंट में आकर कहेंगे कि हमें पता है। जिनको पता है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। तो हम लोगों ने इस तरह से 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडे का इस स्पंज के ऊपर इस तरह से डाल लेना है, और इसे अपनी फिंगर की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लेना है। आप यहाँ चाहें चम्मच की मदद से फैला लें, तो फिंगर की मदद से हम लोग फैलाएँगे तो ये हमारा सोडा जो होगा वो वेस्ट नहीं होगा, गिरेगा नहीं, अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है ना फैल जाएगा। अच्छे तरीके से इसको फैलाने के बाद हम लोगों ने अगला काम क्या करना है, हम लोगों ने ऐसा करना है कि इसको जो है ना जब हम लोग इसके ऊपर ये सोडा फैलाएँगे ना, जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग यकीन करेंगे कि कितने हैरानकुन फ़वाइद आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो अभी चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको इस्तेमाल हम लोगों ने कैसे करना है। तो जनाब हम लोगों ने अपनी फ्रिज का नीचे वाला खाना जो है, फ्रिज जिसको कहते हैं, हम लोगों ने वो खोल लेना है, और इस तरह से हम लोगों ने इस स्लाइड के ऊपर इसे इस तरह से रख देना है। तो ऐसे करने से हमारी जो फ्रिज की स्मेल जो होगी ना, वो बेकिंग सोडा जो है हमारा वो सारी की सारी अपने अंदर खींच लेगा, और जो इसके अंदर नमी होगी जिसकी वजह से स्मेल आ रही होती है, वो भी स्पॉन्ज जो है अपने अंदर अच्छी तरह से खींच लेगा, जज़ब कर लेगा, और इसकी वजह से हमारी जो है ना बिल्कुल भी इसके अंदर स्मेल नहीं रहेगी, और हमारे खानों में जो है ना स्मेल जो है मिक्स हो के कभी भी नहीं जाएगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरह से हमारे बैग्स को लेकर है। अक्सर औकात होता क्या है कि बैग तो हम लोग हमारे न्यू ही होते हैं, जब हम लोग इनको लेकर आते हैं 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इनकी ज़िप जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अपने बैग को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, एक दफ़ा एक कोने में करके नहीं रखना। इसकी ज़िप को हम लोगों ने 1 मिनट में अपने घर पर ही सही कर लेना है। आप लोगों को तरीका बताऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान है। तो ये देख सकते हैं मेरे बैग की ये वाली ज़िप बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसको सही करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। तो आप लोगों के पास इस तरह से नेल कटर है, आप लोग नेल कटर ले सकते हैं। अगर आप लोगों की ज़िप जो है वो बारीक है, तो नेल कटर की मदद से ही हो जाएगी। तो अगर आप लोगों की ज़िप ज़रा मोटी है, तो फिर आप लोगों को प्लास लेना पड़ेगा। तो प्लास है, कटर है, आप लोगों के पास जो भी चीज़ है, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखें, मैं इधर नेल कटर का इस्तेमाल करके देखती हूँ, अगर तो हो गया तो ठीक है, वरना फिर हम प्लास का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें ज़िप मेरी जो है वो बड़ी है, और नेल कटर जो है वो छोटा है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अब हम लोग प्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास प्लास है, इसका मुंह बड़ा होता है, इसलिए हम लोग कितनी मोटी भी ज़िप हो इसके साथ सही कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से हम लोगों ने करना है कि इसकी जो एक साइड है सबसे पहले हम लोगों ने उसको पकड़ना है। ये देखिए मैं क्लोज़ करके इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। पहले हम लोगों ने इसकी सामने वाली जो साइड है, हम लोगों ने ज़िप को नहीं दबाना, इसकी जो अंदर वाली साइड होती है ना, ज़िप के जिधर लगी हुई होती है, वहाँ से हम लोगों ने एक कोने को दबाना है। अभी हम लोग इसी तरह हम लोगों ने इसके दूसरे कोने को ज़रा ज़ोर लगा के दबा दीजिएगा। इस तरह से हम लोगों ने दबाना। तो ये देखें जैसे मैं आप लोगों के सामने दबा रही हूँ,
सॉरी, ज़रा बैग मेरा ऊपर हो गया था कैमरे से आगे, मैं अपने काम पर फोकस किया हुआ था और कैमरे की तरफ मैंने देखा नहीं। तो इसी तरह से अब हम लोग इसके बैक वाले जो कोने हैं उनको दबाएँगे। आगे वाले दोनों कोनों को पहले हमने दबाया है, फिर इसके जो बैक वाले कोने हैं उनको अच्छे तरीके से हम लोग दबा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने इसके कोने से पकड़ना है और इसको अच्छे तरीके से ज़ोर से दबा देना है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी ज़िप को ठीक कर लेना है। बाज़ार में लेकर जाएँ तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। कम से कम 100-200 तो वो ले ही लेते हैं एक ज़िप सही करने का। तो ये देख सकते हैं हमारी ज़िप बिल्कुल सही हो चुकी है, कहीं सर में से भी ये खुल नहीं रही। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी ज़िप्स जो हैं वो घर पर सही कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए कीजिए और मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और छोटा-सा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं, मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।